को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दीजिए इस एकाग्र मन को भगवान जी के अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। सच है, उनकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी सरक नहीं सकता। जो कुछ भी विशेष कार्य हम कर रहे हैं भगवान की दिव्य प्रेरणा को लेके कर रहे हैं। भगवान जी खुद गीता जी में कह चुके हैं, बल्कि नियम बना चुके हैं, जहां शुभ इच्छा होती है वहां भगवान का विशेष निवास होता है। सुनर्जन में हूं, मैं वो इच्छा हूं इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान। धर्म अनुकूल इच्छा ये मालिक की है। आप पे कल्याण की जो इच्छा मेरे प्रभु ने उठाई है ये पूर्ण रूपेण उन्हीं की तो है। और दिव्य इच्छा को पूर्ण करने के साधन आप देख ही रहे हैं। भगवान आपके घर में, समाज में, अंतःकरण में और इस स्थान में बनाए जा रहे हैं। पुरुषार्थ भी भगवान करवा रहे हैं और शक्ति दे। आपका हितैषी हूं, आपके हक में दुआएं करता रहता हूं। शुभ भावना देना मेरा परम धर्म है, पूरा कर रहा हूं। अब ये विषय जो इन दिनों जारी है देवी और सज्जनों, दैनिक जीवन में गीता, शाबाश, यह है ठोस लाभ गीता जी के सुनने का। कोई लड़के की मंगनी के लिए किसी के घर में गया, बड़ी उन्हें उपमा गाई अपनी लड़की की, इतनी पढ़ी हुई, इतनी ट्रेंड, इतना कमाती है। जी हां, हमें क्या पता लगे, हम पहले भी धोखा खा चुके हैं। ये सर्टिफिकेट की फाइल आपके सामने रख दी है, वारी वारी उल्टाइए जरा। जहां नौकरी करती है वो एड्रेस जो हर महीने लेती है, दस्तखत, जितनी उसके पास डिग्रियां हैं, सारे सर्टिफिकेट। लड़के के बाप ने हाथ जोड़ के कहा, आप पहले एक घर हैं जिन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। उसकी नाना प्रकार की फोटो और फिर आखिर में उसको बुला भी लिया। बिल्कुल ठीक। दैनिक जीवन में गीता लाना बिल्कुल इसी तरह है जैसे लड़की वालों ने हर चीज प्रकट कर दी। जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण यह है, हमें गीता जी की कदर है, क्यों नहीं। हम भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं, क्यों नहीं। हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसमें भी कोई शक है, पर इसका ठोस प्रमाण अगर आप दैनिक जीवन में भगवान के उपदेश के उतार रहे हैं तब। क्योंकि भगवान तो क्रियात्मक रूप में मानते हैं। मैंने और आपने जबान से कह दिया, मैं क्या करूं, भगवान इस पर विश्वास नहीं करते, हालांकि वो अंतर्यामी है। उन्होंने एक नियम बना रखा है। क्या जो कुछ आपने जाना है और मुंह से कह रहे हो दिखा दो। अपने दैनिक जीवन में अपनी बुद्धि द्वारा, अपने मन द्वारा, अपने कार्यों द्वारा, अपनी श्रद्धा द्वारा, अपनी वाणी द्वारा ये दिखा देना चाहिए। सचमुच आप अमीर हैं, आपका मकान अच्छा होना चाहिए,
आपके बच्चे बहुत अच्छा पढ़े, आपको भगवान ने बहुत दे रखा है, आपके पास न्यू मॉडल की कार होनी चाहिए, कपड़े आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, एक दो नौकर भी आपके साथ हो, कहने की जरूरत नहीं, सब कहेंगे अच्छे पूंजीपति हैं, अच्छे धनाढ़ हैं। इसी तरह यदि भगवान की वाणी आपने बौद्धिक मानसिक शारीरिक रूप में ले आए हैं, कहने की जरूरत नहीं, आप मेरे भगवान के श्रद्धालु, आप मेरे भगवान के यथार्थ रूप में प्यारे का कल्याण चाहते हैं। मैं तो अपने प्रभु से प्रार्थना करके आता हूं, प्रभु वही ले आना जो दिल जले हो। जैसे तंदूर भड़कता है अग्नि से, इस तरह आप प्रभु के प्रति श्रद्धा जीती जागती हो। मुर्दा श्रद्धा भी होती है। मुर्दा श्रद्धा सिर्फ धर्म स्थानों में जाना है, अपनाना नहीं। इसे महापुरुष कहेंगे मुर्दा श्रद्धा। और जीती जागती श्रद्धा धर्म स्थानों पर जाना है, उसके अनुसार अपने मन को अपने कार्यों में ले आना, यह होगी जीती जागती श्रद्धा। भागने दौड़ने वाली श्रद्धा, भगवान करे यही आप में हो। बड़ी मुद्दत से आप मेरे प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। नारी की चोला होते हुए इतनी जिम्मेवारियां हैं आपकी, बड़ी जिम्मेवारियां, और आप निभाई जा रही हैं। और ये मेरे मालिक कितने खुश है, साथ अब महाराज जी की वाणी भी सुन रहे हैं। और भी भगवान को अपना बना लो, अपना करके जीवन में ढाल करके आपकी वाणी को आप जीवन में ढालेंगे। यही विषय है दैनिक जीवन में गीता, गीता इन डे टू डे लाइफ। ये आप विशेष ध्यान देना, मैं तो दुआएं दे रहा हूं आपको, गुड विशेष आपके लिए रिजर्व है मेरे मन में। आपने ये देखना है मेरे देवियों कि मेरे दैनिक जीवन में आ जाए। पता नहीं कल युग में तो कोई नियम ही नहीं रहा, वरना पहले तो था बुजुर्ग शरीर छोड़ते थे, जवान बच्चे बैठे रहते थे। अब देख लो 80-80 साल के बैठे हैं खांसने के लिए, और बच्चे जा रही हैं, यंग जा रही है। कल युग में सारी बातें उल्टी पुल्टी होती हैं। पहले देवता आपकी बड़ी सेवा करते थे, आप तसा तसा के जमीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया बरसात ना होने के कारण से। भले ही हम इसे कह दे, क्या हमारे अपने को कर्मों का फल है, सब्र करने के लिए यही कहना चाहिए। वरना देवता किसी के गुण अवगुण नहीं देखते, वो देखते हैं गुण अवगुण का फल तुम पाना, जो हमारा धर्म है हम पूरा कर देंगे, हम अपने समय अनुसार बरसात करेंगे। लेकिन देख लिया आपके आंखों के सामने कितना सूखा पड़ रहा है, अनावृष्टि। सूरज चमकता है तो इतना जोर का चमकता है, पहले ऐसे नहीं होते थे। राम राज्य के समय हमने पढ़ा, धरती खुद अपने अंदर छिपे हुए खजानों को बाहर निकालती थी, छिपे हुए रत्नों को बाहर निकालती थी। मैं गर्भ में लेके क्या करूंगी, ये मेरे भगवान की प्रजा के काम आए तब गर्भ में रखने का लाभ है। मैं अंदर छुपा के रखूं क्यों? बहुत अच्छे। काने खुद प्रकट हो जाती थी, बहुत अच्छे। यही हमारा वक्त का चोटी का कर्मठ, कर्मठ बोलते कर्मयोगी महात्मा गांधी, अरमान लेके मर गया। मैंने आजादी के बाद भारत के इस कोने से उस कोने तक राम राज्य की स्थापना करनी है। अगर आपने पढ़ा हो उनकी जीवनी में, एक बार पढ़ना, बड़ी अच्छी लिखी उन्होंने ऑटोबायोग्राफी बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आत्मकथा तो हिंदी में भी आपके पास मिलने लग गई। ये 2 अरमान थे उनके जबरदस्त। क्या भारत आजादी के बाद मैंने भारत के इस कोने से उस कोने तक क्या राम राज्य की स्थापना कर देनी है। नंबर 2 जानती क्या, स्कूल में मैंने गीता का पाठ करवाना है। लाल निशान मैंने लगा रखे हैं। तब मैं समझूंगा कि मेरा मिशन पूरा हुआ। केवल मैं आजादी नहीं चाहता, आजादी को बरकरार रखने के लिए ये 2 बातें भी मैं करूंगा। ले गया बापू अरमान, आप पूरा कर सकते हैं। महाराज जी की वाणी सुनो, जरूर सुनो। ये हमारी मातृभूमि धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है। बस आप यहां आने वाले जितने भी आप आज के दिन आते हैं या प्रतिदिन आ रहे हैं, माताएं तो बहुत ही उत्साह दिखा रही हैं। अब ये उत्साह दिखाइए, अपनाना मैंने इस सत्संग में ये खसब ढा दो, जैसे सुनने में आपने रिकॉर्ड रख दिया, लगातार आप सुन रही हैं। ये भी एक रिकॉर्ड रखो इस धर्म स्थान का कि आने वाले अपनाने वाले थे, आने वाले अपनाने वाले थे, जीवन में ढालते थे।
केवल उन्हें सुनने का शौक नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनाने का भी शौक दिखाया। अपने जीवन में एक शानदार इनकलाब लाए। बुद्धि के इरादे पवित्र हो गए, मन के विचार उच्च हो गए और अपने तन से इतने आदर्श कर्म किए कि दूसरों को भी बड़ी जोरदार प्रेरणा मिली। भगवान की गीता का अर्थ ही यही है, हम नाना प्रकार के दुखों से छूट जाए। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसलिए जाती है कि हमारा रोग दूर हो जाए, इसलिए जाते हैं ना देवियों। डॉक्टर के पास जाने का मतलब अपने रोग की इलाज करने के लिए, अपने रोग को भगाने के लिए। तो भगवान के पास और मंदिर में हम क्यों आती है? जो डॉक्टर नहीं कर सकता, हकीम नहीं कर सकता, वैद्य नहीं कर सकता है, वो हम भगवान से करवाने आती है। डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों के पास यह ताकत नहीं है क्या कि हमारे ये रोग दूर करे। कौन से? मानसिक रोग, आवागमन का रोग, बौद्धिक रोग, ये कैसे दूर हो? ये तो भगवान के कृपा पहले कहूं, उसके बाद उनके उपदेश के बिना दूर ही नहीं होते। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टेबलेट नहीं, कोई उनके पास और दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है उनके पास, कोई कैप्सूल नहीं है कि दे के इनको दूर करें। नो, जब वो दवाई कर लेती है और रोग पूरा नहीं जाता तो मैं बताऊं आपको आखिर में क्या कहती हैं? आप जाइए, अपने जलवायु बदल आइए, आप कहीं बाहर पहाड़ों में जाइए, एकांत में जाइए, या जहां कहीं विचार पवित्र होते हो वहां जाइए। हमारे पास तो अब कोई मेडिसिन नहीं है। शाबाश। जहां डॉक्टर फेल हो जाता है वह भगवान की अमर ध्वनि हमारे कानों में आती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जहां वो मिजरेबली फेल्ड, भगवान के उपदेश की शुरुआत। जहां वैद्य और डॉक्टर फेल हो गए, जवाब दे दिया, होपलेस कह दिया, भगवान ने कहा होपलेस उनके लिए, यू आर क्वाइट होपफुल। इधर आकर के हमारा इलाज हो जाता है। शौक पैदा करो मेरे सज्जनों। मैं बारंबार भगवान से कहकर उनकी दिव्य शक्ति आपको दिलवा रहा हूं और भी दिलवाऊंगा। आप ये शौक पैदा करो, भगवान को यकीन दिलवा दो, मैंने अपनाना। अवश्य में मैं जीवन में भगवान की वाणी को अपनाऊंगी, मैं जीवन में उतार लूंगी। एक बार मुझे याद आता है, कई कई घटना मेरे साथ ऐसी हुई है जो मेरे इस धार्मिक जीवन में बड़े काम आ रही है। पिताजी से मैंने कोई 10 रुपए लिए, दूसरे दिन फिर कह दिया पिताजी मुझे 5 रुपए चाहिए। जरूर देता हूं, पर मैं तेरा पिता हूं ना, पूछने का हक है मेरा। जरूर पिताजी कहो। कल जो 10 रुपए लिए मुझसे लिए थे ना, मैं कब इनकार किया नहीं लिया, आपने दिए थे, नए नए नोट दिए थे। फिर क्या किया? पिताजी 2 रुपए तो मैंने वैसे खर्चेंगे, बाकी ये 2 रुपए की कॉपी ली है और ये 6 रुपए का नया मास्टर जी ने टेस्ट पेपर ले दिए हैं। अच्छा, हम सारों ने लिए, इकट्ठे मंगवाए हैं। भागा गया मैं घर के अंदर, ये देखिए टेस्ट पेपर, ये किताब, 2 रुपए में खा गया हूं। अच्छा, ले 5 रुपए और दे देता हूं। इसी तरह भगवान पूछती है, भगवान मुझे ताकत दो। अगर मेरे शरीर के पिता ने मुझसे कहा 10 रुपए कहां खर्च किए, हक है उनका, तो भगवान कैसे तेरी शक्ति मांगते, जो पहले मैंने शक्ति दी वो कहां खर्च की? आखिर हमारे परम पिता है, ये तो हमारे जन्म पिता है। जन्म पिता वो हमारे परम पिता, जो शक्ति आपको पहले मिली है, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, मैं भेजा गया हूं, समझने की बुद्धि दी गई है, श्रद्धा दी गई। हाई, ये भगवान इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान कर रही है, ये पावर आपने कहां लगाई? यकीन जानना मेरी इस चमड़े की जबान पर, भगवान माला माल कर देते अगर हम इससे पहले यूटिलाइज कर चुके हो तो। जैसे पिताजी ने 1 सेकंड नहीं लगाया, फौरन बटवा निकाला, लिमिट है और भी चाहिए, नहीं पिताजी फिर देख जाए, अभी तो 5 रुपए दे दो। क्यों? मैंने बता दिया 10 रुपए का मैंने गुड यूज किया, मिस यूज नहीं किया। आप भी देखिए अपनी शक्ति का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। और विशेषकर अपनाने में भगवान ने कहा जो जाप कर रहा है वो सारे यज्ञों को मात कर रहा है। तो अब देखिए, आप जाप करना शुरू कर रही हैं,
जाप क्यों भगवान का नाम लिया जाए? ताकि हमारा मन अपने पुराने स्वभाव वश गंदी बातें ना सोचे, राग भरी द्वेष भरी बातें ना सोचे। समझ मेरी बेटी, डॉक्टर कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी बीमारी हो, अगर आप इलाज कर रहे हैं तो ये 2 परहेज तो आपको फोन करने पड़ेंगे। वहां डॉक्टर कहता है बस आज दुकान पे आया, कल ना आना, मुझे बदनाम मत करो, मैंने आकर अपने बच्चों के लिए रोटी कमानी है। हर एक डॉक्टर आपको पहले ये कह देता है। अगर इलाज करना है तो आप शराब पीते हो, हाँ परहेज करना पड़ेगा आपको, शराब छोड़नी पड़ेगी। वो आ रही है आपकी, सिगरेट पीती हो, हाँ जी पीता हूं, 2 डब्बियां रोज पीता हूं, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, नो मोर। ये वादा दो तब मैं दवाई दूंगा। 50 रुपए की रोज दवाई है, ये 30 रुपए का टीका है और 20 रुपए की ये कैप्सूल है। कहो डॉक्टर जी मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, मैं अब किसकी कसम खा के कहूं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? 4 लड़कियों के बाद लड़का हुआ है। क्या नाम रखा? लाटू। लाटू, हाँ जी मैंने उसका नाम लाटू रखा। वो लाटू तो हम बचपन में घुमाया करते थे रस्सी डाल करके और घू करता था। सचमुच इसमें कोई शक नहीं, उसने हमें घू करवा दिया जी। कोई धर्म स्थान नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई दवाइयां नहीं छोड़ी। मेरी घरवाली को मेजर ऑपरेशन अपना करना पड़ा, मैं धक्के खा के उसे लाटू की तरह में चारों ओर घुमाया है, तब गंगा मैया की कृपा से हमें लड़का मिला। इसलिए हमने नाम ही रखा, पुत्रा तेरा नाम ही लाटू है। आगे पता नहीं क्या होगा, अभी तूने घुमा घुमा करके हमें बिल्कुल थका दिया। अच्छा तो लाटू की कसम खा? जरूर जी। लाटू वो लकड़ी वाला नहीं जी, लाटू मेरा पुत्र खून वाला, वो लकड़ी का बना हुआ लाटू नहीं जी। मैं समझ गया। इसी तरह अब आप देख लीजिए, रोज आती है और रोज भगवान देखती हैं। आपके सामने हमने पावन मूर्ति भगवान की निगाह रखी है। ऊंचा रखने का मतलब ही यही है कि भगवान की उपस्थिति में हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं। वो हमारे वर्ल्ड टीचर, वो हमारे उस्ताद, मैं उनका हूं मॉनिटर। मेरी जो सही रूप में परिभाषा है उनका मॉनिटर, ये उनकी गीता क्लास जो उन्होंने मुझे समझाया वो आपको दे रहा हूं। टीचर, मॉनिटर और ये भगवान के प्रेमी। ऊंचा रखने का मतलब ही यही था कि आप उनकी हाजिरी में सुने और वो भी अपनी हाजिरी में आपको देखें। अब यही कोशिश कीजिए। मैंने जो कुछ भी भगवान से लिया, दे रहे या देते रहेंगे, कोई अंत नहीं उनके देने का। इसी बात को लेकर के कीजिए जिन्होंने कहा अब इसको अपना लेना, अब इसे अपनाने की पूरा अपनाया कि नहीं अपनाया ये भगवान जाने, आप या मैं भी तो भगवान को दिखा दो कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना लेने की। ये तो दिखा दो क्या नारी का चोला है, अपनाने की आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी ओर से यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। बस इतना ही भगवान चाहते हैं। प्रभु गीता जी में यही कह रही है, इरादे का मजबूत दिल का कम। उसका इरादा बहुत पक्का और मन बड़ा मजबूत और जुटा हुआ है, लगा हुआ। शाबाश। इसने जो महाराज जी ने जो बात कही, मुझे कर्म करना है फल की चाहना नहीं, तो क्या मैं जीवन में उतार रहा हूं? आपका चेहरा हमेशा प्रसन्नता से भरा रहेगा अगर आप पुरुषार्थवादी बन जाए, भाग्यवादी नहीं, पुरुषार्थवादी। क्या मैंने दिलो जान से बौद्धिक मानसिक और शारीरिक पुरुषार्थ कर देना, आगे जाने मेरे कृष्ण, जाने मेरे इष्ट देव, क्या होना ये वो जानते हैं। क्योंकि कर्मों का फल उनके हाथ में है, कर्मों का फल उनके हाथ में। हां, और कर्मों को करना ये हमारे हाथ में, कर्म हमारे हाथ में, कर्मों का फल उनके हाथ में। वाह, मेरा और आपका धर्म कर्म में जुट जाना, खून पसीना एक कर देना, आगे फल का महकमा उनके हाथ में है। उस पर तो हमें एक सेकंड भी नहीं विचार करना चाहिए। वो जाने उनका काम, हम हमेशा खुश, हमेशा प्रसन्न। तो ये विषय प्रभु ने चला रखे हैं आजकल दैनिक जीवन में गीता, कि जो मैंने भगवान से सुना या पढ़ा है वो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में उतर रहा है, वो मेरे दैनिक जीवन में आ रहा है। सुन मेरी बेटी गौर से, नारी चोले को देखी भगवान ने पाप योनि कहा, ये पाप योनि का फल है। नारी का जन्म बेटी अच्छे नहीं होता, जब पाप बढ़ जाती है तो भगवान मनुष्य जामा तो दे देती है, लेकिन नारी चोले में देती है। बुरा न मनाना, मैं तो आप मेरी माताएं हैं, मैं आपका दादा हूं, आप मैं आपकी मेरी बेटी हूं।
है। तो जब इतना होते हुए भी नहीं चलो, भगवान ने पाप योनि नाम अध्याय में कहा, हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनासर को जाएगा। जो पूर्ण प्रेम भगवान का सहारा लेके उनको अपनाए जा रहा है, भगवान तो नजर नहीं आ रहा है, हाँ भगवान की वाणी तो नजर आ रही है, भगवान की वाणी को बोलने वाला तो नजर आ रहा है, बोलने वाला भी नजर आ रहा है, वाणी भी कानों के द्वारा अंतःकरण में जा रही है, हाँ ये तो नजर आ रहा है, इसके अनुसार क्यों ना जीवन बना ले। ये मेरे स्वामी जी ने कहा था, शुरू में गुरु भगवान तो नजर नहीं आते, पर जो भगवान का नुमाइंदा, भगवान का प्रतिनिधि, हाय हाय गुरुदेव होते हैं, महापुरुष होते हैं, ये भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के नुमाइंदे हैं, ये तो नजर आते हैं। और इनका मुख में क्या है? भगवान की वाणी। इसको तो अपनाओ पहले, इसको जीवन में ढाले, वाह अति सुंदर। तो यही विषय आजकल चला। एक बार भगवान अपने प्रभु को, जो अंतर्यामी, दूर नहीं है कहीं, अंतर्यामी, जो भगवान को अंतर्यामी नहीं मानता, हमारा धर्म कहता है वो नास्तिक है। जो भगवान को केवल मंदिर में समझता है, भगवान को केवल तीर्थों पर समझता है, नहीं, सबसे पहले मेरे प्रभु कहते हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता। बेटे उनको नास्तिक कहा जाता है। कौन? जो भगवान को अंतर्यामी नहीं मानते। प्रभु मेरे अंतर्यामी है, अर्थात गॉड इज माई इनड्वेलर है, ये सबसे पहले हम मान ले, उसके बाद जो मर्जी मानते रहे। वो मेरे निकटतम है, निकटतम, प्रियतम, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। इससे आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता जाएगा। शाबाश! जितना भगवान के प्रति अनुराग बढ़ेगा उतना संसार से राग घटेगा। ओए होए, राग मोह अनुराग, ये महापुरुष ने कितना अच्छा बताया व्यास जी ने। जितना भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाओगे, अनुराग कहते हैं शुद्ध प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, उसे अनुराग कहते हैं। जितना भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है उतना संसार से राग घट जाता है। राग मीन्स आसक्ति, राग मीन्स अटैचमेंट है, राग मीन्स रगबत उतनी कम हो जाती है। अच्छा बाबा, तो यही पीछे चला हुआ है क्या? दैनिक जीवन में गीता जो महाराज जी की वाणी नजर आ रही है, सुनाई दे रही है, पन्नों में है, वर्कों में है, स्याही में है, और किसी की वाणी से निकल करके आपके बुद्धि में जा रही है। अच्छा, उसके अनुसार तो जीवन बनाओ पहले, उसके अनुसार तो जीवन ढाल लूं। गुड, बनाओ जरा उसके अनुसार। आहा बेटी, क्या पहले उसके लिए जो किया जाता है वो तो कर ले। एक दो दिन पहले तैयारियां हो जाती हैं लड़की के बाप के घर में, सब फिर आता रहेगा वो जो भगवान हमारी तैयारी कर रही है। एक बार आप पूरी कोशिश कीजिए कि ये मेरे जीवन में आ जाए। इस तरह करते करते हम 15 अध्याय तक पहुंच गए। हर अध्याय में देखो महापुरुषों ने क्या किया है, एक श्लोक निकाल लिया कि ये सारे अध्याय का सार है। इसी तरह जैसे आपने अपने घर में दूध करते हुए देखा ही है, शाम के वक्त उसके ऊपर मलाई आ जाती, चाहे वो 5 किलो दूध काट रहा था, चाहे 10 किलो काट रहा था, चाहे 2 किलो काट रहा था, शाम के वक्त आपके बर्तन पर मलाई आ जाएगी। ये जो मलाई ऊपर है ये क्या है? ये सारे दूध का सार है, ये सारे दूध का लुब्बे लुबाब है, सारे दूध की क्रीम इसी में आ गई। अगर आपने ये सारी ले ली, सवेरे मक्खन बहुत कम निकलेगा, सिर्फ दही में भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि यही तो पौष्टिक तत्व है। इस सारे दूध का पौष्टिक तत्व यही है। इसको उठा लो तो बाकी का रह गया, सपरेटा है। अगर ये ऊपर की क्रीम निकाल ली गई सपरेटा, शाबाश। तो हर एक अध्याय के अंदर एक क्रीम की तरह, मलाई की तरह श्लोक है जो सारे अध्याय का लुब्बे लुबाब, सारे अध्याय के निचोड़ आ जाता है। आपके पास कोई टाइम नहीं, कोई बुद्धि भी इतनी नहीं कि आप सारे अध्याय को समझे। ना भगवान आपसे ये चाहते, वो मेरे से चाहते हैं, जिसका दिन अपना, रात अपनी, सब कुछ अपना, सारी कुछ बुद्धि अपनी, समय अपना। हाँ, आप तो सार ले लिया करें, केवल सार पकड़ लिया।
कहाँ टाइम है कि आप दूध को गर्म करो, दूध को उबाला दो, दूध को दही डालो, दूध को फिर दही बनाओ, फिर जमा के फिर उसमें मथनी डालो, बिलो के मक्खन निकालो, शाबाश। इतना टाइम का है? इतना तो हमारे पास टाइम होता है। आपको तो मक्खन निकला हुआ हाँ परौंठे के ऊपर रख के दिया जा रहा है, लीजिए और लाभ उठाइए, शाबाश। हर श्लोक एक एक लिया जा रहा है, समझाने की चेष्टा की जा रही है, लेकिन अब इसे भगवान को दिखा दो, मैं अपने जीवन में ढाल रहा, ढाल चुकी हूं ये तो जाने भगवान, पर मैं इसे ढाल रहा हूं ये बात, मैं इसे अपना रही हूं ये बात। भगवान इसी से बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, जो जुट गए लग गए हैं। आहा, अब अपने आज 16वां अध्याय लेना है, 16वें अध्याय का सार ले लेना है। 16वें अध्याय में शुरू में भगवान ने बड़ा विस्तार किया देवियों, क्या देवताओं में कौन सी गुण होती हैं जिसके कारण से वो देवता बन गए, उसका नाम रखा दैवी संपदा। अच्छा, तो राक्षस भी तो देवताओं की तरह होती हैं, पर उनमें अवगुण कौन से होते हैं, बैड क्वालिटीज, जिसके कारण से वो राक्षस बन जाती हैं, उनको आसुरी संपदा कहा। अच्छा, दैवी संपदा कहा यह आनंद और मुक्ति के लिए है, आसुरी संपदा कहा यह दुखों और बार बार जन्मने मरने के चक्कर में आने के लिए। दोनों का हमारे प्रभु ने शुरू में बड़ा विस्तार किया, बड़ा विस्तार किया, दोनों गुड और बैड क्वालिटीज का विस्तार करके परिणाम बतलाया। इनका परिणाम यह था कि हम कल्याणकामी जीव देवताओं के गुणों को अपनाने वाले बने और अपना निरीक्षण करें, अपने अंदर झांकी मारे, इंट्रोस्पेक्शन करें, ये गुण मेरे में भी आ रहे हैं कि नहीं, शाबाश। ये गुण अंतःकरण में घर कर रहे हैं या नहीं, शाबाश। और ये जो भगवान ने अवगुण बताए गए ये मेरे से भाग रहे हैं कि नहीं। निरीक्षण यही होता है, जो प्रभु चाहते हो मेरे पास है और जो प्रभु नहीं चाहते वो तो मेरे अंदर नहीं, शाबाश। वो तो मेरे अंदर ना रहे ना, शाबाश। आइए अब इसमें 24 श्लोक है कुल 16वें अध्याय में, 24 21वें श्लोक में भगवान ने सार बता दिया। पहले इतना विस्तार करते 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 21वें श्लोक में आ गए। अब ये अपने दैनिक जीवन में ला रही है, कोई शक नहीं, और करो, और मेरी देवियां इंसाफ करें। सुनो मेरी देवियों, सुनो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों। अब भगवान क्या कहती है, तुम बकवास मत करो कि मैंने अवगुण क्यों बनाए। भगवान नाराज होते हैं, तो ये मत कहो कि ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, नेगेटिव क्वालिटीज भगवान ने क्रिएट क्यों की। हमें इससे कोई मत है, दुकानदार ने कई चीजें रखी, नस्वार रखी आप नहीं लेते, तमाकू रखा आप नहीं लेते, डबियां सरगड़ के पड़ियां आप नहीं लेते, आपको इससे क्या मतलब। आपको क्या चाहिए, चीनी, आपको क्या चाहिए, दाल, आपको क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, ये चीजें जो दैनिक हमारे प्रयोग के लिए, ले लो, थैला भरवाओ और चल बढ़ो। उससे लड़ाई मत करो, क्योंकि इसके भी गंदे गाहक है। या भगवान एक गुण से दुनिया बनाता, भगवान ने 3 गुणों से बनाई है, सतगुण, रजोगुण, तमगुण। क्यों बनाई, छोड़ो पर इन बातों पर। अनुभवी महापुरुषों से पूछा गया, यही जो मैं आम पूछते हो तुम लोग पढ़े लिखे आजकल खास करके, कि भगवान ने क्या किया, क्यों 3 गुणों से सृष्टि बनाई या इतने गंदे गंदे क्वालिटीज बना दी, इंसान उलझ मारा। तो उन्होंने ये जवाब दिया है, बड़ा अच्छा मुझे लगा, हंस पड़ा, रो पड़ा, फिर मैं हंस पड़ा, अपने मन में रख लिया कि एक आदमी बाग में गया, आम लगे हुए थे, बड़ी मोटे मोटे आम, और पक गए थे आम, देख के सचमुच मुंह में पानी आता था। माली से मिला, माली एक ही सेठ का है सेठ जी का बाग है। अच्छा, हाँ, तो सेठ जी ने क्या कहा है कि ये नगर से बहुत दूर है, अगर कोई यहां आए, हाँ, तो जो भी जितने आम मांगे या जितने चूसना चाहे इनकार नहीं करना, बस। वो बेचता नहीं है, जो यहां तक सैर करता हुआ आ जाए वो थक जाता है, क्योंकि नगर से बहुत दूर है, तो उसको हम लोग ये आम देते हैं, लो भाई खा लो या सुस्ता लो, ये आपके चारपाइयां पड़ी हैं, पलंग पड़े हैं, ये ठंडा पानी का प्रबंध है। अच्छा, ये बगीचा नहीं है, रेस्ट हाउस है। हाँ, बगीचे के रूप में रेस्ट हाउस। और ये जो आम हम चुसाते हैं, ये आपको भेंट में देती हैं, ये क्या है, ये लाइट रिफ्रेशमेंट है, लाइट रिफ्रेशमेंट। थोड़ी देर के लिए सुस्ता लीजिए, जलपान कर लीजिए। रिफ्रेशमेंट का हमारा अपने शब्द है जलपान करना, थोड़ा सा जलपान भी कर लो, सुस्ता लीजिएगा, ठीक। अब
क्या महापुरुष कहती है? अब उसमें आया यार, कितनी बड़ी माली, ये इतनी लंबी लाइन में कोई वृक्ष इधर उधर नहीं है। जैसे ड्रिल मास्टर ने सारों को ड्रिल करवानी और लाइन में खड़ा कर दिया सबसे, ये बिल्कुल सीधी लाइन है। हाँ, बिल्कुल सीधी लाइन है और कोई भी शाख इधर उधर नहीं जा रही। ये बड़ा कमाल का है। और इस लाइन में कितनी है? 25 और कितनी लाइनें गए? ये 26 लाइनें इस तरफ, यूं 26 है, 25 एक में आप पर लिखी है, 26 को 25 से गुना कर दीजिए, इतने इसमें वृक्ष है। अच्छा, ऊंचाई कितनी होगी? ये आए कहां से थे? आ बाबू, माली बोला, आ बाबू, तुम बुद्धू हो के दाना है? क्या बकता है बाबू? तुम इन सारी बातों से क्या लेना? तुम मीठे मीठे आम लो, बैठ के चूसो, मीठा पानी पियो, मैं पंखा करता हूं, तुम्हें इन बातों से मिलेगा क्या? ओए माली, ओए तुम बड़ी सियानी हो, मैं तो सच में पढ़ा लिखा भी बेवकूफ हूं, व्यर्थ की बातों में लग गया हूं। कितने इसमें वृक्ष है? सीधे है कि इधर उधर लगाए कितनी है, कहां से आए गए, और टोटल वृक्ष कितनी है? फिर थोड़ी देर पूछेगा टहनियां कितनी है, फिर थोड़ी देर पूछेगा इसमें पत्ते कितनी है। इन बातों से तुझे क्या मिलेगा? तू इसका सार ले ले और हम देने को तैयार है, कट के देने को तैयार है, खिलाने को तैयार है। ओ वेरी गुड। इस तरह हमारे अनुभवी महापुरुष कहती हैं, आप ये व्यर्थ के प्रश्न मत किया करो, उम्र गुजर जाएगी, नास्तिक बन जाओगे, बेचैनी पैदा हो जाएगी। आप ये लो, इसमें मेरा कल्याण कैसे सकता हूं, मैं आम कैसे चूस सकता हूं, आनंद कैसे ले सकता हूं, थक के चूर होके आया हूं, मुझे विश्राम कैसे मिले। वेरी गुड, मैंने रिटायर होना है, गुड, ये पूछिए। तो उसमें भगवान बताती है, समझा देती है गीता जी के अंदर। अब 16वां अध्याय हमारे सामने बड़ा विस्तार किया भगवान ने, गुणों और अवगुणों को लेकर। एक को कहा देवताई गुण, एक को कहा राक्षसों वाले अवगुण, यानी दैवी संपदा और राक्षसी संपदा। ठीक है, अब आखिर में कहा 3 अवगुणों से इंसान नरक में जा रहा है। परिवार में नरक बना लेता है, तय तो अपने मन में नरक बनाता है। अच्छा, नरक का अर्थ हमारे जो वैदिक धर्म कहते हैं मैं आपको बता दूं। नरक का मतलब क्या? जो इंसान को थोड़ी देर के लिए भी चैन न लेने दे, हमेशा मन में विक्षेपता बनी रहे, इंसान दुविधा में या असमंजस में हो और ये निर्णय ना कर पाए, क्या करूं क्या ना करूं, कहां जाऊं कहां ना जाऊं, किससे शादी करूं, किसकी बहू ना बनूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, तो उसको नरक कहती है। जब इंसान असमंजस में हो है, जो दुविधा में अपने को पाता है तू, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है तू। जब कोई बात सुलझी ना, तो समझिए मैं अपने घर को, अपने जिगर को, अपने मन को और अपने परिवार को नरक बना रही हूं। ये नरक बनाने वाली 3 वृत्तियां हैं, 3 वृत्तियां जी। और इन 3 वृत्तियों छुटकारा कैसे पाए, इस अध्याय का सार है जो अपने दैनिक जीवन में ले आते हैं। तो हमें समझो ना कि नरक बनाने वाली 3 नेगेटिव क्वालिटीज कौन सी है। ये मेरे भगवान इसमें फरमा रहे, 21वें श्लोक में फरमा रहे हैं, जहन्नम के गए 3 दरला कलाम, निसंदेह नरक के ये 3 द्वार है। तमाशावत और गुस्सा जिनके है नाम, काम क्रोध तथा लोभा। काम क्रोध और लोभ। और आगे भगवान क्या प्यार से कह रही है, अरे उन्हें छोड़ उनमें न जाना कहीं, है न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं, उन्हें छोड़ उनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। बहुत अच्छे मेरे प्रभु, बहुत अच्छे। हमारे सरताज इस बात को स्पष्ट किए जा रहे हैं कि ये 3 नरक के द्वार है। इसमें अपने आप को जाकर अपना नाश न कर लेना, अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने तन का, अपने परिवार का, अपने गली का, अपने मोहल्ले का, अपने नगर का। क्यों भगवान ने बनाए? मैंने अभी कहा था, आम चूसिए, इन प्रश्नों को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, आयु चली जाएगी, हमें तो लाभ उठाना है।
अच्छा, हम ये कि काम क्रोध लोग 5 नहीं गिनाए भगवान ने, 3 गिना लिए। और जरा प्रकाश डालें और समझे इनको, दैनिक जीवन में अवश्य में अपना लेंगे। पहला कहा काम। काम का मतलब कहा कामना, इच्छा, डिजायर, डिमांड, टू लॉन्ग, लॉन्गिंग। अच्छा, चाहना। ध्यान देना जरा, बाबा कहो, जहान में रहकर, परिवार में रहकर, गृहस्थी बनकर चाहना तो पड़ेगा ना? नहीं, मैं आपको मुखातिब हूं, आपको संबोधित हो रहा हूं। किनको? जिनमें सतगुण बड़ा हुआ है। किनको? जो कल्याण कामी है। मैं काम कामी को संबोधित नहीं हूं। मेरी बातचीत गीता जी की चल रही है जो कल्याण कामिनी है, कल्याण करके रहना चाहती है, कल्याण करके इस जहान से कूच करना चाहती है। तो आप जैसे को प्रारब्ध पर यकीन होता है कि जैसे मेरी प्रारब्ध है, समय समय अनुसार मेरे मालिक के अटल नियम अनुसार वो मिलता जाएगा। जिनके साथ हमारा संपर्क होना है वो रिश्ते आते जाएंगे, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होना ये पहले मुकर्रर है। जितना धन पदार्थ मिले ये पहले मुकर्रर है, शाबाश। जितनी पढ़ाई हमने करनी है वो पहले मुकर्रर है, शाबाश। ये प्री डिटर्मिंड है, प्री अरेंज्ड, प्री डिटर्मिंड। ये पहले भगवान ने दे दिया है, पहले प्रारब्ध, आपके प्रारब्ध के अनुसार। और घोर परिश्रम करना ये भगवान ने पहले ही कह दिया। जहां में ना देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और बेअमल। आप कहेंगे क्यों? 3 गुण जो है, 3 गुण जीव से कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर ये गुण ना हो तो शायद आप कहते हम निठले बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये गुण आपको मजबूर कर देंगे। बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू ना 4 कुंती के दाम। ना चाहने पर भी ये गुण आपसे कर्म करवा लेते हैं, चूंकि अंदर चिलबलाहट पैदा करते हैं। लेटे लेटे भी आप कहेंगे मैं तो थक गई हूं, मैं तो अक गई हूं, थक गई हूं, अक गई हूं। नाउ यू आर बाउंड टू डू समथिंग और अदर। यू आर बाउंड, यू आर हेल्पलेस, हेल्पलेस। उस वक्त इंसान बिल्कुल मजबूर है। आपके पास करोड़ों रुपया होगा फिर भगवान आपसे काम करवाएंगे। काम तो आपसे प्रभु ने लेना है, और बाकी जो मिलना है ये यकीन जानिए वो प्रारब्ध में है। धन, जन, आयु, स्थान, मेल मिलाप, पढ़ाई लिखाई, दुख और सुख, इस सारों को मिला के बोलते हैं प्रारब्ध। जैसे जैसे हमारे अपने संस्कार थे उस अनुसार ये मेरे मालिक ने आपको दे दिया है। तो कामना किस बात की करें? पुरुषार्थ हमने करना है, और संस्कारों अनुसार हमारा वातावरण वैसे बनता चला जाएगा। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, दिन रात तय कर दो, लेकिन ये नहीं कि मुझे मैं इतनी पढ़ाई करनी, ये तो आप कर ही रहे हैं, जुट रहे हैं, हालात ऐसे बनते जाएंगे। कामना रख के नहीं। शादी भी अगर करनी है, संस्कार शादी के हालात बन जाएंगे, लेकिन कामना रख के नहीं। क्योंकि आपकी कामना के अनुसार कुछ नहीं बनना, प्रारब्ध के अनुसार मालिक ने पहले बना दिया है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। ये तो भगवान ने बाद में प्रकट किया, पहले इसकी प्रारब्ध बना दी, पहले इसका मुकर्रर कर दिया, शाबाश, पहले इसको अच्छी तरह कर दे दिया। बिरला ने जब, बिरला बड़े अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे, भगवान कृष्ण के पुजारी थे। हाँ, उन्हें प्राय मंदिर ही भगवान कृष्ण जी के बनाए गए। तो उन्होंने कहा भी मैं तो भगवान की नकल करनी है। क्या? जहां भी मंदिर बनाए भगवान जी के कथन के अनुसार बनाए, ऐसे ऐसे बनाए, साथ सराय भी बनाई है। हाँ, और साथ कहा ना भाई मैं इन मंदिर और सराय की प्रारब्ध भी बनवा दूं भगवान की तरह। उनके नाम पर किसी मंदिर के धर्मस्थल बने, किसी के 20 लाख, किसी के 50 लाख, उनके अगेंस्ट बैंक में रुपया रखवा दिया, और उनका सूद हर महीने देने का दे दिया। ये सूद ले सकती है, और उससे मंदिरों का खर्चा निकाले, चाहे 1 कौड़ी भी कोई ना डाले दान में। हाँ, और नियम क्या बना के अगर दान को देता है तो लंगर में लगा दो, सब जो है लंगर बना दो, बाकी सारा खर्चा उससे मुकर कर। जितने धर्म स्थानों पे है, प्राय सब धर्म स्थान पे बिरला ने बना दिए मंदिर। लेकिन कहा मैं नकल भगवान की कर रहा हूं। जैसे भगवान ने हर शरीर की प्रारब्ध बनाई है, इस तरह हर धर्म स्थान की प्रारब्ध मैं सूद रूप में बना रहा हूं। सबकी इधर उधर नहीं देखा, पुजारियां खर्चा, बाकी खर्चा, मरम्मत का खर्चा,
जो चीज बनी है मरम्मत भी होगी। इसलिए भगवान ने हमारी प्रवृत्ति बना दी है, हमने पुरुषार्थ करना है, तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। अब कामना छोड़ के पुरुषार्थ करेंगे हम। आए इतनी जल्दी आप अपना कल्याण कर ले, अगर यही नुक्ता आप पकड़ लेते। मेरे अभाग्य अगर देवियों की बुद्धि में यह बात समझ आ जाए कि पुरुषार्थ हम दिन रात करेंगे, चाहे पति रूप में, चाहे मां रूप में, चाहे बहन रूप में, चाहे कोई भी हमारा रिश्ता है, हम अपना पार्ट प्ले करेंगे। आगे जो इच्छा मेरे नंदलाल की बात बनेगी सोए। हम जो कामना रख लेते हैं ना, बस या मार खाते हैं बुरी तरह। ओए होए होए होए। क्यों? सुनो मेरी बात, आपने कोई कामना रख के चीज को लिया, जब तक वो कामना पूरी नहीं होगी रात को चैन नहीं, दिन को आराम नहीं। कितनी बुरी तरह कामना आपको पटकेगी, जैसे धोबी मैले कपड़े को धोबी घाट पर पत्थर पर छुआ छू करता। बहुत बुरा हाल कर देती कामना, बेचैनी पैदा कर देगी। जब तक नहीं मिली, जरा अपने हाल देखिए, आप अबनॉर्मल है इंटरनली एक्सटर्नली। चेहरा आपका कितना उदास या गंभीर बने रहती है। जैसे बेड़िया बोड़ के मल्ला अपने चेहरे को गंभीर बनाता है। अब जब तक आपने पूरी लंबूतरा मुंह बना हुआ है, भूख भी नहीं लगती थी, रात को नींद भी नहीं आती, ठंडे सांस भरती रहती है। क्या करूं, ये बात बन नहीं रही, क्या करूं, ये हो नहीं रहा, मैं क्या करूं। अगर हम डला होते, पुरुषार्थ कर रही है, आगे मेरे भगवान ने मेरे प्रवृत्ति में होगा दे देंगे, नहीं प्रवृत्ति में तो मारो काट। हम तो भगवान के सामने देनेदार नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ कर देंगे। कामना रख के नहीं। ओ नौजवान, ओ मेरी नेक बेटी, ओ मेरे जन्म सफर करने वाले बुजुर्गों, कामना रख के नहीं, पुरुषार्थ को सामने रखकर। आए कोई नहीं बताता हमें, कोई ब्राह्मण, कोई मां, कोई बाप, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कि यू हैव टू स्ट्रगल ओनली, नॉट टू डिमांड, नॉट टू डिजायर। हाय, स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। चूंकि जीवन कश्मकश का नाम है, जिंदगी संघर्ष का नाम है। ओ भगवती, कभी ना घबराना, संघर्ष से भरी तो नारी बनी। जो संघर्ष से घबरा गई, मेरे से नहीं होता, मैं ये कर्म कर करके थक गया। हाय, क्या होगा ना पूछो, नहीं बाबा बता क्या होगा। जो इंसान स्ट्रगल से घबरा जाता है, संघर्ष से कष्ट में घबरा जाता है, वो ही कम वक्त आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या कब होती है, गौर कीजिए। और बड़ी मुझे शर्म आएगी ये कहते हुए, दिन प्रतिदिन ये रिपोर्ट है, नारियों की आत्महत्या की संख्या भारत में बढ़ती जा रही। किसी देश में इतनी नारियां आत्महत्या नहीं कर रही जितना आपका देश कर रहा। अमेरिका में नरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आत्महत्या करने में। नंबर 2 पे भारत, हाय हाय, फिर इंग्लैंड। शाबाश। क्यों? और संघर्ष से घबरा जाती है, और संघर्ष का नाम ही तो जिंदगी है। मालिक चाहते ही यही है, करो, जुटो, लगो। लेकिन अगर हम मरते तो बड़ा मजा आता, बड़ा मजा आता। अगर हम कामना न रखते, केवल पुरुषार्थ को सामने रखते, मुझे जुटना है, मुझे लगना है, मेरे कृष्ण ने, मेरे सरताज ने, मेरे अंतर्यामी ने मुझे कहा है, क्या तेरा कर्म करने का अधिकार है, कर्म तो मैं करूंगा ही। ले मेरे मालिक, मुझे शक्ति दो, मानसिक बौद्धिक शरीर, मानसिक और शरीर मैं जुटा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं। अच्छा बात, ये जो बीच में आप कामना की डाकनी रख लेती हैं, ये तबाह करेगी आपको। मैंने अभी अभी कहा, जब तक पूरी नहीं होगी बेचैनी रहेगी दिन रात को। अच्छा, अगर पूरी होगी 2 महीने बाद, 2 साल बाद, ये भी कोई पता नहीं कब पूरी हो, तो सेहत तो बर्बाद हुई, क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी आएगी। हाँ, और दिन को पूरी भूख लगेगी, आपका ब्लड का सर्कुलेशन कामना से बिगड़ जाएगा। क्या? चूंकि वो से हाई हो जाता है, लो नहीं होता, हाई, इट इज अबनॉर्मल, वो बर्बादी मचाएगा। लो भी नई बीमारियां पैदा करता है, हाई भी बीमारियां पैदा करेगा। हाँ, अब ये कोई बताए ना कि बीमारियां पैदा करने वाली ये कामना है। आयुर्वेदिक बताता है, पर हमें आयुर्वेदिक को समझाता ही नहीं। आयुर्वेदिक यही कहता है कि जब गंदी वृत्तियां आप बढ़ा देती हैं, असामान्य हो जाती हैं, तो वो गंदी वृत्तियां असामान्य होकर किसी बीमारी का रूप ले लेती। ये शुरू में हमें मां बताती, पिता बताइए, अप्रोच जी बताते, कोई नहीं समझाता। ये स्कूलों कॉलेजों में ये पीरियड होता, हमारा क्रियात्मक जीवन, हम बाखुशी कैसे जिए, ये एक सब्जेक्ट होता कि जब जिंदगी ली है भगवान से, तो हैप्पीली एंड ग्लैडली हाउ टू पास अवर डेज। ये कोई नहीं, ये देखा, कमाओ, शादी करो, बच्चे बनाओ, भैया गधों वाला जीवन और एनिमल वाला जीवन। मैं यही खपते लग गई है, भगवान दया करे, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी जाना चाहती हूं, मेरे 2 बच्चे हो जाए, एक मुन्नी एक मुन्ना, मेरा मकान बन जाए, कार हो जाए, ले लो। इससे क्या पीस ऑफ माइंड यू विल अटेन एंड मेंटेन? हाउ वुड यू अटेन एंड हाउ वुड यू एबल टू मेंटेन? अटेन तो कर लोगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे।
सुनो मेरे भारत की कल्याणकामी नेक जीवो, ये तो हुआ ना, सेहत भी गवा ली, हाँ आगे बढ़ो, फिर वो चीज मिल गई, हाँ मिल गई, पर जरूरी नहीं कि हर एक को मिले, पर मैं जरा पॉजिटिव साइड देता हूं। मिल गई मेरी बेटी जो तू चाहती थी, मिल गई। अब जिसको मैंने कामना करके लिया है, मरूंगा मैं अब और मेरा बेड़ा गर्क होगा, कामना करके कोई चीज लिया, उसके साथ बुरी तरह मेरा मोह हो जाएगा, badly and miserably attached to that worldly object, क्योंकि मैंने कामना करके लिया, मैंने तरस तरस के लिया है, मैंने रो रो के लिया है, अपना खून सुखा सुखा के लिया है, रात की नींद बर्बाद करके लिया है, उसके साथ आपकी अटैचमेंट अगर स्वयं प्रारब्ध अनुसार मिल जाती, ठीक है मेरे परमात्मा ने दे दी है, बड़ी खुशी के वेलकम। अच्छा अगर परमात्मा ले ली होती तो वेल गो, क्योंकि मैंने कामना करके थोड़ी दी है, अगर ये आ गई है तो वेलकम, और अगर ये चंद दिनों के बाद चली गई, जैसे नियम है कि जो चीज आएगी वो जाएगी, वेल गो, वेलकम, वेल गो। आपका मन, आपकी छाती, आपका कलेजा ठंडा रहता। नई चीज मिली तो भी गर्म रहा, अब मिल गई है तो भी कौन सी ठंड है, चली न जाए, ये चीज टूट न जाए, मर न जाए, तो भी मन में भय पैदा हो गया। नहीं थी तो बेचैनी थी, आ गई है तो भय, ये गंदी वृत्ति आपके मन में आ गई, भय की वृत्ति पैदा, और भय सबसे गंदी वृत्ति है। भय का क्या अर्थ होता है, भय का मतलब क्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसे भय कहती है। जो वस्तु मैंने तरस तरस के लिए, कहीं मेरे से उसका वियोग ना हो जाए, कहीं चली ना जाए, कहीं मर ना जाए, ये भय की वृत्ति। कामना ने हर दो रूप से तबाह कर दिया, मिल गई, नहीं मिली तो भी तबाह, और मिल गई तो भय की वृत्ति तबाह कर रही है। भय की वृत्ति हमें घुन की तरह अंदर ही अंदर खा लेगी। तो मिली नहीं थी तो भी बेचैनी थी, मिल गई है तो भी बेचैनी है। इसलिए भगवान क्या कहती है, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का ना हो जिसके दिल में फतूर। पुरुषार्थ हम लोग करते हुए नजर आते, हाँ आप साथ ही साथ परमार्थ बना लेती, साथ ही साथ आप अपने भगवान को भी रिझा लेती, लेकिन कामना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी काफी शक्ति ले गई कामना, डाकनी ले गई हमारी, हमारा खून घटा गई, हमारी सेहत घटा गई, रात की चैन भी नहीं लेने दिया, रात दिन को भूख नहीं लगने दी, सेहत तो डाउन जानी। तो भगवान कहते हैं ये नरक के द्वार है कामना। अच्छा अब फिर एक और नियम है रब का, पूछो रब से। हाँ जब आप कामना कर लेती हैं, प्रकृति हमला करती है आप पर, है बेटी आप पर आक्रमण करेगी, क्या मतलब कई बाधा पड़ेंगी, कई बाधा डालेंगे। आप करो कामना किसी भी संसार को, कई बाधा, कोई गली वाला बन जाएगा, कोई महल्ले वाला बन जाएगा, कोई स्टार बन जाएगा, कोई मित्र बन जाएगा, कोई और सड़ने लग जाएगा, कुड़ने लग जाएगा, आप करो। हाँ कई बाधा बनेगी और आपको पता भी लग जाएगा ये बाधा बन रही है, उन पर आपका क्रोध जारी हो जाएगा, आप उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, दिल को साड़ते रहेंगे, अंदर और कुड़ेंगे, और आग बढ़ गई। पहले कामना नहीं थी तो भी आग लग गई, अब जो कामना में बाधा बन रही है वो भी, अब उनको आप नीचे दिखाना चाहेंगे। क्रोध कब पैदा होता है, कामात क्रोधा भी जाते, जो कामना में बाधा बनती है, हमारे अनुकूल नहीं चलते, हमारी अनुकूलता में प्रतिकूलता पैदा करते हैं, उनके प्रति क्रोध आता है। क्रोध हर एक पे नहीं आता, जो आपकी स्वीट विल के खिलाफ चले, आपके अनुकूल ना हो, आपके प्रतिकूल जाए, आप उनके प्रति क्रोध। हाँ इंसान ने बड़ी मार खाई। अच्छा आगे लो, कामना 1 2 4 भगवान ने दया करके पूरी कर दी। हाँ अब पूरी हो गई, स्टॉप, कहां स्टॉप, आगे से नीच दुराचारी मन ने और कामना खड़ी कर ली, ये तो मेरी पूरी हो गई। हाँ परंतु ये जो साइड कामना थी ये भी तो पड़ी है, ये भी तुम्हें पूरी, या तो कहते बस मेरी इतनी काफी है, जिंदगी छोटी सी रह गई, इसी में इस सब्र और कनात से संतोषी बनकर पूरा कर, नहीं अभी ये जो पड़ी है। तो क्या मतलब, कामना नहीं पूरी हुई बेचैनी, कामना पूरी हो गई तो उनके साथ हमारा मोह बढ़ गया। हाँ हाँ और पड़ी है, लोभ और बढ़ गया। क्या जितना जितना हमें लाभ हो रहा है, जितना, ये नियम है परमात्मा का, जितना जितना हमें लाभ हो रहा है उससे लोभ बढ़ता जा रहा है। ज्यादा लाभ ज्यादा मोह, ज्यादा लाभ, एक ओ की मात्रा लगनी है लाभ में, लाभ में एक ओ की मात्रा लगा दो, लोभ बन गया। अगर नहीं मालूम तो मेरे से कर लो, ये जानकारी ले लो जो व्यास जी कह गई है। ओ इंसान जितना तू लाभ लेता जाएगा उतना लोभ बढ़ता जाएगा, लोभ से फिर बेचैनी, आदमी ने संतोषी बनना ही नहीं,
इसलिए भगवान हमें कह रहे हो कल्याणकामी जीव, तेरे ये तीनों वैरी हैं, उन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। और बड़ी जोरदार चेतावनी कृष्ण की, बड़ी जोरदार गीता की चेतावनी। और मेरी नेक माताओं, मेरी कल्याण कामिनी देवियों, कल्याण कामी सज्जनों, मेरे भाइयों, बड़ी जोरदार गर्मा गर्म चेतावनी। उन्हें छोड़ दो इनको। आओ मैं भी पुरुषार्थ करता हुआ दिखाई दूं, आप भी पुरुषार्थ करते हुए नजर आए, लेकर कामना की चोट खा के नहीं, बल्कि भगवान के वचनों को सामने रख के। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। आओ दौर को चलाओ, एक दूसरे को करो साजोमन, एक दूसरे का काम आओ, बस। पर हम तो वास्ते रखती है, कामना रखती है, इससे क्रोध पैदा हो गया, इससे लोभ पैदा हो गया। हाँ, अब मन को कोई चैन नहीं। जहां काम है, जहां क्रोध है, जहां लोभ है, धक्के ही धक्के, वहां हम बर्बादी होंगे, वहां हम जलील ही होंगे। देख लीजिएगा, ये शांति के दुश्मन, आराम के दुश्मन, पीस ऑफ माइंड के दुश्मन, कोई इधर विचार ही नहीं कर रहा। दिन ब दिन हमारी कामना बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हमारा क्रोध बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन हमारा लोभ बढ़ता जा रहा है। कौन चाहता शांति देगा? कौन ताया आएगा हमें पीस ऑफ माइंड देने के लिए? धन में इतनी शक्ति नहीं, पत्नी में इतनी शक्ति नहीं, पति में इतनी शक्ति नहीं। ये तो मन का विषय है ना शांति। पत्नी क्या करे बेचारी, पति भी क्या करेगा, धन क्या करेगा, डिग्रियां क्या करेंगी, इतनी पदवियां क्या करेंगी, ये तो बाहर का विषय है। एंड शांति इज सब्जेक्ट ऑफ माइंड। हाय, कौन शांति देगा जहां ये गंदी वृत्तियां ना हो? कितनी गरम गरम भगवान करेंगे, इन्हें छोड़, उनमें न जाना कहीं, जो आज्ञा प्राणनाथ इष्टदेव, उन्हें छोड़, इनमें आज्ञा है भगवान की कमांडमेंट, उन्हें छोड़, जो आज्ञा, उनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी बुद्धि को न बर्बाद कर लेना। अपने मन को, हस्ती का मतलब बुद्धि, मन और तन, अपनी बुद्धि को खराब न करना, अपने मन को खराब न करना, अपने तन की बर्बादी न ले आना। उन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं। आज जना कना इन तीनों का शिकार है। कितनी कामनाएं बढ़ी हुई है, कितना क्रोध बढ़ा हुआ है, कितना लोभ बढ़ा हुआ। वह इंसान क्या करेगा? भक्ति कमाएगा? नहीं कमा सकता। प्रलोक बनाएगा? नहीं, वो खुद ही बेचैन रहेगा। जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक, वो मेरे दिल का राज क्या जाने। वो अपने साथ वैर कमा रहे, वो अपने साथ ही। आज देखो, हर एक मेरी बेटी कामना में भरी हुई जरूर, क्रोध में भरी हुई जरूर, और लोभ उनके साथ ही है। कितनी गंदी वृत्तियां बढ़ गई। अब इसे दैनिक जीवन में उतारो कि ना, केवल पुरुषार्थ करना है। आगे जो मेरे मुकद्दर में मेरे परमात्मा ने पहले ही दे दिया, वो मुझे मिल जाएगा। कितना जीवन ठंडा, कितनी आंतरिक शांति मेरी देवियों, कितनी आंतरिक रूप में मन टिका हुआ। केवल पुरुषार्थ करते हुए हम दिखाई देंगे समाज में, अपने गली में। घर वाले हमें कभी प्रमादी नहीं कहेंगे, आलसी नहीं कहेंगे। हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, दैट वी आर फुलफिलिंग। हम अपनी ड्यूटी को जो है किए जा रही है, बजा रहे हैं, शाबाश। लेकिन अगर इनकी चोट खा के करोगे, फिर तो नर्क ही नर्क है। हम कहते हैं नर्क कहां है? जिंदगी में नर्क है, उस नर्क को मारो काट। वो धर्मराज जाने तो धर्मराज दे, क्या सारे वो यम जाने है, हमें उनसे मतलब ही नहीं। यमराज जाने तो यम जाने, हम यही देखती हैं। अंदर बेचैनी नर्क, हमारे घर में बेचैनी नर्क, जिनके साथ संपर्क करते हैं उनके साथ क्रोध करते हैं नर्क, लोभ करके अंदर बेचैन हो रहे हैं तो नर्क। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? नथिंग बट नर्क। यही तो नर्क है। चेहरे पर उदासी है, गंभीरता है, तो ये सारा नर्क तो है। तो मेरे बच्चों, मेरी देवियों, मेरे सजनों, इन्हें छोड़। देखो भगवान कह रहे हैं मुझे भी और आपको, इन्हें छोड़ दे। जो आज्ञा प्रभु, ऐसी हो श्रद्धा, जो आपने कहा। अब हम कर्तव्य निभा देंगे, अपने कर्तव्य में अपने आप को लगा देंगे, बस। कितनी छाती, मन, अंतःकरण, बुद्धि ठंडी। अभी चूंकि भगवान कह रही है, इन्हें त्याग दे। हाँ, त्रियाम एतत् त्यजेत, चूंकि नरकस्येदं त्रिद्वारम, ये तेरे नरक के 3 द्वार है। छोड़ दे इसको, जो आज्ञा। अब जुटो, अब लगो। कितनी मौज की बात, कितनी मेरी देवियां प्रसन्न रहेंगी। अभी मान ले मेरी बेटी, तो मन टिका रहेगा। टिके हुए मन से भक्ति होती है। हाय हाय हाय, बैलेंस्ड माइंड से भक्ति होती है। जब मन का तवाज़ुन बना हुआ, अब भक्ति कर लो। वाजब नींद आएगी, वाजब भूख लगेगी, भगवान आपको एकांत ज्यादा देंगे, खुशी जल्दी निकल आएगी। जिसका मन स्टैंड स्टिल है, इनको गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया कायमुल अकल, स्थित प्रज्ञ, टिके हुए मन वाले,
और जो इन तीनों के अधीन हो गए, बड़ा गंदा नक्शा खींचा है भगवान ने दूसरे अध्याय में। मैं कैसे बोलूं, भगवान ने बड़ा गंदा नक्शा खींचा है। ओ मेरी देवियों, बड़ा गंदा नक्शा है। क्या? भगवान कहते चलो दरिया के पास, लो प्रभु हमें ले चलो। गए, खड़े हो जाओ किनारे पर। देखो भगवान कैसे आपको दे रहे हैं कि दरिया नदी पे चलो। गए, खड़े हो जाओ सारे। हाँ, अभी देखो क्या हो रहा है भगवान जी। और नाव आ रही है, और नाव में मेरे 30-40 यात्री बैठे हुए हैं। हाँ, देखते जाओ। महाराज ये बीचों बीच आ गई। महाराज, भगवान जी, वो देख पीछे से क्या छल आ रही बड़ी जोर की, नदी में तो क्या नहीं आ गई। हाँ, क्या हुआ? नाव डगमगाने लगी, छल नदी नाव के साथ लग रही है। यात्री ने हाहाकार मचाई, बचाओ बचाओ हमें बचाओ, और हिचकोले खाने लगी है। देख रहे हो भगवान जी, बचाओ उन्हें, बचाओ। हमने कहा भगवान जी ने कहा मेरी ओर देखो, अब उधर देखो, न कोई नाव है, न कोई छल है, न कोई डगमगाना है। भगवान ये क्या था? ये मैंने बताना था कि जो इन तीनों के अधीन हो जाती है, हाँ, वो क्या बुरा हाल होता है। तो मन क्या ले जाए इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। हमें दृष्टांत दिया भगवान ने, तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। और मन में ये रहती है काम क्रोध तथा लोभा, तो फिर हमारा जीवन क्या होगा? डगमगान, जैसे नाव डगमगा रही हो, और इतनी बुरी तरह छल उनको डुबाने के तैयार हो। ये आज हर एक का जीवन इस तरह बना हुआ है जैसे पानी के घेरे में नाव आ जाती है, गई 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 और नीचे ऊपर हो जा रही है, हिचकोले खा रही नाव, डगमगा रही है नाव। हर एक का जीवन इसी तरह। क्यों? जैसे वो पानी की छल नाव को हैरान कर देती है, ये काम क्रोध और लोभ की छलें हमारे जीवन रूपी नैया को हैरान परेशान कर रही है। इसलिए हमारे कृष्ण को हम कल्याणकामी है ना, यहां उपस्थित देवी कल्याण उनके करीब, इन्हें छोड़ दिया, इन्हें में न जाना, कहीं नहीं आओगे, न हस्ती को अपनी से मिटाना। जीवन तो बर्बाद हुआ अगर हम इनको नहीं छोड़ते, तो जीवन का तो नाश हुआ। शाबाश, एक बड़ा मीठा दृष्टांत दिया महापुरुषों ने, सुना दूं। दो सहेलियों का आपस में बड़ा प्यार था, दो सखियों का, फ्रेंड्स का बड़ा प्यार था। एक ही गली में रहती थी, क्लास फेलो भी थी। हाँ, बड़ा आपस में प्यार, इकट्ठा खाना, इकट्ठा रहना, मिलजुल के। वो उसके घर में जाके सारे काम करवा रही है, ये इधर आके सारे काम करवा रही है, बहुत ही अच्छे। और रो पड़ती थी हम एक ही घर में पैदा हो जाते हैं। अच्छा, जो विधाता की इच्छा। क्या हुआ? एक की शादी कहीं हो गई, एक की कहीं हो गई। 4-5-6 सालों के बाद वो इकट्ठी हुई, रोई आपस में मिलजुल करके। वो भी इधर आई, तो ये जो लड़की थी, एक जुलाहों की लड़की थी, एक को टेलर मास्टर होंगे, उनकी लड़की होगी। तो वो जब इसके घर में आई, शाबाश, तो मां की सेवा कर रही थी। ये रेशमी सूत रंगे हुए ये कोई चीज बना रही थी। अच्छा, वो बेचारी गरीबों घर में गई थी जो लड़की। हाँ, अब इसने कहा प्यार पूरी हुआ, अब इसने कहा मैं कुछ जाऊं तुझे खिलाऊं, तेरी मर्जी, खिला दे। ये अंदर भागी भागी गई कुछ चीजें लेने के लिए। इसने सूत देखे रेशमी। हाँ मेरे मन, वो अपने सहेली का प्यार भूल गया कि मेरी बहन है, मेरी इतना प्यार है। कुछ रेशम बड़ा अच्छा लगा, यूं लपेटे दे के बगल में दबा लिया, ऊपर कर लिया अपनी चुनरिया, चोरी कर ली ना, वैसे मांग लेती ना, आपस में प्यार था, लेकिन बड़े अच्छे लगे, उस प्रलोभन में आ गई, ले लिए। अब वो आई, उसने खिलाया पिलाया और नजर इधर देखी, ये तो रेशम कम हुआ पड़ा है, इतना ढेर ये तो कम हो गया, 3-4 जो ढेरियां थी उसमें कम। और इसको भी देखा, इसकी बगल दबी हुई है, जो ये देख रही है उधर बगल साथ जा रही है, कोई बात नहीं, समझ गई। इसका मन फिट गया, दूध और बुद्ध फिट गया, कोई पता ही लगता कब दूध फिट जाए, कब बुद्धि खराब हो जाए। कोई बात नहीं, खिलाया पिलाया, प्यार किया। आप जैसे पहले कीर्तन करती थी, आप कीर्तन करे, आप कीर्तन करती है, कीर्तन करने लगे, ताड़ियां मारने लगे। हाँ, अब वो कीर्तन की एक लाइन थी बड़ी अच्छी, एक पंक्ति थी, तेरे बिन कौन हमारी नाव तारे मेरे प्रभु, इस लाइन को ले लिया और आप नचिए। साधन मिल गया रेशम निकालने का, आप नचिए। जैसे पहले हम नाचते थे ना, कुआरी अवस्था भूल जाए हमारी शादी जुड़ी हुई है, आप नाचे। हाँ, अब एक हाथ पकड़ा तो नाच तो दोनों हाथों से होता है। अब उसने एक हाथ पकड़ा, एक यूं पकड़ा हुआ है,
और दूसरा हाथी मेरे हाथ में देना, दूसरा भी देना। अब नची दी, ये भी तो क्या कर रही है, दबाई को जा रही है हाथ, इधर क्यों दबा रही है? और हजरात मैं समझ गई, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी चोरी की है। ये तो मैं नहीं कह सकती थी, मैंने एक तरीका ढूंढा था कि तो अपने आप ही दूसरा हाथ करेगी तो ये गिर जाएगी। अब जब तक तू दूसरा हाथ उठाएगी ये तेरे अंदर दबी रहेंगी। तो महापुरुष कहती हो, कल्याण करने चाहने वालों जीवो, हाँ, जब तक इस 3 सूत को जो बड़े लुभाने वाले गए, इनको हैंड्स आप नहीं कर दो, उनके करो तो दबाई रखो, लो दबाई रखो, तो ये आपको कल्याण नहीं होने देंगे। वो कहती है आप नचिए कीर्तन करते हुए, तो हाथ ऊपर होगा तो गिरेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हो? कल्याण, इन्हें छोड़, नचिए, दोनों हाथ ऊपर कर, तू मेरे दाएं को पकड़, बाएं को पकड़, और आप नच लीजिए। हाय, इन्हें छोड़, जो आज्ञा प्रभु, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना। उससे बड़ी अच्छी युक्ति सोची कि नाचेंगे तो सूत गिर जाएगा, इसका गिर जाएगा सारा रेशम। हाँ, अब आप कल्याण चाहते, ये कल्याण नहीं होने देते। कौन से? ये तीनों वृत्तियां, कामा, काम, क्रोध और लोभ, ये हमारे मन को बाहर खींच लेते हैं, हमारे मन को अंतर्मुखी नहीं होने देते। अच्छा, हमारे मन को शांत नहीं होने देते, और भक्ति होती है शांति से, कल्याण होता है अपने शांत मानो, स्टैंड स्टिल हो, काम एंड क्वाइट हो, तब हमारा मन लगता है। इन्हें लगने नहीं देते। देवी अगर यथार्थ रूप में कल्याण करना है, दैनिक जीवन में उतारो। हम प्रसाद करते हुए नजर आएंगे, बगल में कोई चीज दबा के रखेंगे नहीं, काम, क्रोध तथा लोभा ना है। ये जहन्नम के हैं 3 दरला कलाम, तमाशावत गुस्सा जिनके हैं नाम, इन्हें छोड़, जो आज्ञा प्रभु की, इन्हें में न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना। मान लो, मानो मेरी देवियों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, मानो कि बस प्रसाद करेंगे, इन गंदी वृत्तियों को अपने अंदर ही रखेंगे, इन गंदी वृत्तियों से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। दैनिक जीवन में उतारो, जहां काम की कामना आती थी, कोई कामना नहीं, पुरुषार्थ है। जब कामना नहीं होगी तो क्रोध भी नहीं आएगा। कामना को चोट लगती है, क्रोध होता है। कामना बढ़ती है तो लोभ का रूप ले लेती है। अगर कामना गई, क्रोध भी गया, लोभ भी गया है। कामना के साथ अवस्था है। यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी, कहा जहां डुब्बी सोनी वहां डुबया माहीवाल। जहां वो डूब गई थी तो माहीवाल ने भी छलांग मार दी कि नहीं, तेरे बिना मेरी भी जीवन नहीं। जहां मोया काम वहां मोए क्रोध और लोभ। चूंकि काम है तो क्रोध और लोभ है, जहां काम नहीं वहां क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं। सोनी जिंदा थी तो माहीवाल भी जिंदा था। सोनी कच्चे घड़े को लेकर डूबने लगी, माहीवाल ने भी छलांग मार के साथ ही डूब गया। अगर हम कामना ना रखें तो ना क्रोध होगा ना लोभ होगा। शाबाश। फिर क्या प्रसाद कहते ना, जीवन में मन शांत, हर एक को शांति चाहिए, लेकिन इन तीनों को नहीं छोड़ते, इसलिए बेचैन रहेंगे। धन भी है, बीवी भी कमाती है, आप बड़ी नेक है, अच्छी हैं, आप बड़े अच्छी हैं, सब कुछ भगवान ने आपको, आपने सब कुछ भगवान से मांगा, मैं बहुत पढ़ जाऊं, भगवान ने कहा ले ले। भगवान जी मेरी नौकरी चल ले ले। भगवान मेरी औरत बड़ी अच्छी हो, मेरे पति अच्छी हो, अच्छा घर ले ले। ये सारे भगवान, हमारे घर में कार भी हो ले ले, नई बिल्डिंग हो, 2 मंजिला 3 मंजिला वह भी ले ले। मूर्खो, ये नहीं मांगा, अरे रब्बा, अपने जांघों को लाल कर लो घर में बैठे बैठे, मार मार के। हमने कितनी नालायकी की जो भगवान से ये नहीं कहा भगवान हमें मानसिक शांति दे दे, हमें मानसिक अमन और चमन दे। ये नहीं मांगा, पति मांगा, धन मांगा, डिग्रियां मांगी, नौकरी मांगी, अच्छा मकान मांगा, कार मांगी, ये तो नहीं कहा हमें मानसिक शांति देना प्रभु, हमें इस ढंग से रखना। उसी वक्त ही भगवान आपके कानों में कुन 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 कर देते, क्या इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। चलो आप भी अपना ले, अब हम कल्याणकामी बने ना, आप भी सुनर दी बेहतर, जितनी जल्दी अपने जीवन में अपना ले। यह है दैनिक जीवन में गीता, अपने रोज की जिंदगी में ले आओ। न काम, न क्रोध, न लोभ। किसने कुछ कह भी दिया, तू कह सकनी है मैंने अपना कल्याण करके जाना, मैं तो अब क्रोध करना नहीं, जो मर्जी कर ले, मैंने तो अब संतोषी बन जाना है। पुरुषार्थ किया, जो रब ने दे दिया मुझे, लाखों करोड़ों है, इसमें कोई लोभ नहीं, शाबाश, कोई वासना कामना रही नहीं, पुरुषार्थ करते जा रहे, जो भगवान देते, बड़े गदगद हो जाती हो। फिर तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, जो मिल जाए लेकर वही सब, जो भगवान ने दे दिया, ठीक है मेरे मालिक, मैं इसी में बड़ी संतुष्ट हो गया हूं, बड़ा प्रसन्न हूं मेरे दाता। मैंने यही, आपने यही कहा था कि तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए, ना जीते की शादी, ना हारे का शोक, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। आपका तवाज़ुन बना रहे, आपका पीस ऑफ माइंड बिगड़े नहीं, इसलिए भगवान ने ये योग के साथ साधन बताया।
कि तीनों में से एक ले लो। आपने भक्ति योग ले लिया, आपने कर्म योग नहीं लिया, आपने ज्ञान योग भी नहीं लिया। आप भक्ति के माध्यम से अपनी उन्नति करते जा रहे हैं, अपने परमार्थ को बनाते जा रहे हैं, अपनी मानसिक शोभ इच्छा पूरी कर रहे हैं। उसमें ये बाधाएं हैं तीनों, काम, क्रोध और लोभ। आज जाके गौर करना अपने घर में बैठकर कि इनसे मैं दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा हूं। अपने दैनिक जीवन में काम तो नहीं लाता, क्रोध तो नहीं लाता, लोभ तो नहीं लाता, अपनी कामने वासनाएं तो नहीं मैं बढ़ाई जा रही। दिन प्रतिदिन मेरी कामने वासनाएं कम होती जा रही है ना, मैं कामनाओं को डिवाइड कर रही हूं ना, गुना तो नहीं कर रही, भाग विभाग कर रही हूं ना। है शाबाश। 5 के आगे 5 रख के 25 बनाना है, हाँ, और 5 के नीचे 5 रख के 0 बना देना है। 5 वही है, अगर 5 को आगे रख दिया 5 इंटू 5 25 बन गया, और 5 बटा 5 रख के तो 0 बना दिया। हाय खाए। अगर अपने कल्याण की कामना रख गई तो कामना 0 हो गई, और संसार को रख के जीवन गुजार रहे हैं तो कामना 25 बनती बढ़ती जाएंगी। हाय खाए हाय खाए। संसार को सामने रखती है, कामना बढ़ती जाती है, भगवान को सामने रखती है तो कामना 0 हो जाती। केवल पुरुषार्थ, भाई 5 को नीचे रख दो तो ऊपर 0 हो जाएगा, 5 को आगे रख दो 25 हो जाएगा। दृष्टिकोण में भगवान जी रख ले तो वासना कामना कम होती है, क्रोध घट जाता है, लोभ न होने के बराबर। अगर परमार्थ हमारे सामने है तो, और अगर जहान सामने है तो ये तो बढ़ा ही जाएगा। नाउ इट इज अप टू यू। देख लो मेरे दीदियों, अपना कल्याणकामी जीव तो इस तरह भगवान का कहना मान के इन्हें छोड़ देती है, इन्हें छोड़ के फिर पुरुषार्थ करती है। अब परलोक भी बन जाएगा। अब हमारा जीवन क्या होगा? इन गंदी वृत्तियों को छोड़कर लो, मेरा और आपका जीवन भगवान के इस फरमान की तस्वीर बन जाएगा, है भगवान के इस फरमान का सुंदर चित्र बन जाएगा। तान कामों में मन रहे। अब इसका चित्र बन गया, जो भगवान ने उपदेश दिया था, मेरा और आपका जीवन कितनी खूबसूरत तस्वीर बन गई। मन भगवान में लगा रहेगा, पुरुषार्थ करते हुए नजर आएंगे। इधर तन द्वारा लोक बन जा रहा है और मन भगवान के साथ लग के प्रलोक बनाई जा रहा है। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। दैनिक जीवन में गीता 16वें अध्याय की जोरदार चेतावनी, इन्हें छोड़, उन्हें छोड़, उनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।